ओम नमः शिवाय। तो आजकल एक बहुत एक जीवंत टॉपिक आजकल चल पड़ा है कि जो तंत्र विद्याएं हैं उसके लिए लोगों का जो एक जो रुचि है वो अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब तंत्र विद्याओं को या तंत्र को सिर्फ तांत्रिक एक कुछ रिचुअल्स माना जाता था और सिर्फ इसको षट कर्म के इर्द गिर्द ही देखा जाता था। मतलब ये माना जाता था कि जो भी तांत्रिक हैं या तंत्र विद्याएं हैं वो सिर्फ षट कर्म के लिए ही होती हैं। हालांकि माना जाता था नहीं, आज भी माना जाता है और कई समाज में ऐसी भ्रांतियां हैं कि तंत्र विद्याएं सिर्फ षट कर्म के लिए ही होती हैं। यानी तंत्र का जहाँ भी आप नाम लेते हैं मतलब ये हो जाता है कि वो आप षट कर्म की बातें कर रहे हैं। मारण, वशीकरण, उच्चाटन, इन सब चीज़ों को ही तंत्र कहा जाने लगा है और इन सब चीज़ों को ही तंत्र से जोड़ कर देखा जाने लगा है। मतलब कि तंत्र को कुल मिला के इतना ही माना जाता है। जैसे योग को आजकल योगा बना दिया गया है और योगा को सिर्फ अलग अलग बॉडी के पोस्चर्स करने को ही योगा मान लिया गया है, लेकिन योगा योगा नहीं है। योगा एक्चुअली में योग है। यानी आपको इस प्रकृति से योग करना, इस प्रकृति के शक्तियों से योग करना और उसके लिए क्या क्या आप कर सकते हैं उसको योग कहा गया है। तो इस योग पे तो कभी बात हो जाएगी, लेकिन जैसे योग को इस तरह से योग को योगा बना दिया गया है, सेम वैसे ही तंत्र को मारण, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन सिर्फ यही बना के रख दिया गया है। और मैं आज ये इसलिए भी कह रहा हूँ, हो सकता है कई लोग मेरी बात सुन के ये ज़रूर कहें कि मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को मेरी उम्र कम लगे, लेकिन हमेशा मैंने जो अपने अनुभव में देखा है और आप में से बहुत लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि उम्र कोई मायने नहीं रखती है। और अगर मैं बात करूँ तो तंत्र की बहुत सारी विद्याएं जो हैं वो मैं जानता हूँ और हिमालयन जो महासिद्ध हैं उनसे मैं सीख चुका हूँ, उनसे दीक्षित हूँ। तो इसीलिए मुझे कहने का अधिकार है तंत्र के ऊपर। और तंत्र सिर्फ यही नहीं होता है कि शमशान में बैठ के टीका ओका लगा के काले कपड़े पहन के अघोरी का रूप धारण करके ही तंत्र हो सकता है। सबसे पहले हम ये जानने की ज़रूरत है कि तंत्र की साधनाएं के अलग अलग मार्ग हैं। कुछ राजसिक मार्ग हैं उसके, कुछ अघोर मार्ग हैं, कुछ वाम मार्ग हैं, कुछ अलग अलग ऐसे ही मार्ग हैं। तो अगर मैं बात करूं तो मेरा जो मार्ग है वो राजसिक मार्ग है। यानी जो हमारे श्री गुरु हैं वो राजसिक तरीके से उन्होंने हमें सिखाया है तंत्र को, और तंत्र की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट विद्याओं को हमने सीखा है। तो उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अगर सामाजिक लेवल पे हम बात करें कि समाज के लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है, तो उनको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको तंत्र से ज़रूर आप चाहते हैं कि आपकी कुछ समस्याएं हल हो जाएं, आपका कोई केस फंसा हुआ है तो उसको सॉल्व कर दे कोई। तो ध्यान रखिए, ये सिर्फ संभावनाएं होती हैं कि वो आपका कुछ करे और आपके लिए हो जाए। तंत्र तभी वर्क करता है जब आप उसके लिए समर्पित हो जाते हैं, आप उसके लिए काम करते हैं। आपको समझना ज़रूरी है, तंत्र एक विज्ञान है। आप इस विज्ञान को जब समझ जाते हैं तो आपके लिए ये फलित होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक आप इस विज्ञान को नहीं समझेंगे आप लूटे जाते हैं और तंत्र को सिर्फ निकृष्ट विद्याओं को ही मानने वाला या निकृष्ट विद्याओं को ही करने वाला आप मान लेंगे। दो ही काम होंगे और तंत्र से आप दूर रहेंगे। आप ज़रूर चाहेंगे कि तंत्र आपका काम कर दे, लेकिन आप तंत्र नहीं सीखना चाहेंगे क्योंकि आप उसको निम्न मानते हैं, निकृष्ट मानते हैं, बुरा मानते हैं इस वजह से। लेकिन जिस दिन आपको पता चल जाए कि तंत्र एक उत्कृष्ट साइंस है, एक विज्ञान है, तो आप ज़रूर सीखना इसको शुरू कर देते हैं। तंत्र का एक छोटा सा अगर मैं रूप बताऊं सामाजिक दृष्टि से, तो इसका रूप यह है कि तंत्र का मतलब ये हो गया कि जो हमारे ये तंत्र सिस्टम है, हमारी जो ये नाड़ियाँ हैं, हमारा जो ये ब्रेन सिस्टम है, हमारा जो स्पाइन सिस्टम है, हम इसके बारे में पहले जानें। हम नहीं जानते हैं। इसके बारे में जानने का मतलब ये नहीं कि हम इन स्थूल अंगों को जानें। इन स्थूल अंगों के साथ साथ हम सूक्ष्म में कैसे ये वर्क करता है, कैसे अंदर शक्तियाँ विराजमान हैं, कैसे वो संचालित होती हैं, कैसे उनको क्रियान्वित किया जा सकता है, क्रियाओं से कैसे उनको जागृत किया जा सकता है। जब हम अपने शरीर के सभी चीज़ों को, अंगों को, सूक्ष्म अंगों को पहचानना शुरू कर देते हैं और उनके बारे में जानना शुरू कर देते हैं, उनको क्रियान्वित करना शुरू कर देते हैं, तब हम अपने तंत्र के बारे में समझना शुरू कर देते हैं, जान जाते हैं। ये पहला स्टेप होता है। पहले हमें अपने ही ब्रेन के कई न्यूरॉन्स को खोलना पड़ता है, तब हम अपने तंत्र पे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, अपने तंत्र को जानना शुरू कर देते हैं। जब हम अपने तंत्र को समझना शुरू कर देते हैं तब हम इस प्रकृति के तंत्र को समझना शुरू कर देते हैं कि एक पौधा जो है, एक पेड़ है, वो कैसे बनता है,
उसको कैसे प्रभावित किया जा सकता है, उसको कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे निर्माण हो रहा है, कैसे वो चल रहा है, प्रकृति में एक एक चीज़ कैसे चल रही है, प्रकृति कैसे चल रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकृति के तंत्र को हम समझना शुरू कर देते हैं, जो हमारा अगला लेवल है। जब उसके बाद अगला लेवल जाता है तब हम इस ब्रह्मांडीय तंत्र को समझना शुरू कर देते हैं। और जब ब्रह्मांडीय तंत्र को हम समझना शुरू कर देते हैं तो एक से एक जो विद्याएं हैं इस ब्रह्मांड में विराजमान हैं, उन विद्याओं को हम समझना शुरू कर देते हैं। और जब ये तीनों चीज़ें घटित हो जाती हैं, हमारा तंत्र, प्रकृति का तंत्र और इस ब्रह्मांडीय तंत्र, तो हम तीनों के एक तरह से कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों का हम एक तरह से समझ सकते हैं। एक विज्ञान की तरह उसमें से कई इनोवेशंस कर सकते हैं। तो अभी तो क्या इनोवेशन है तंत्र के लिए, बस षटकर्म, वो भी सिर्फ एक छलावा। बट वास्तव में जो तंत्र जानते हैं वो असली साइंटिस्ट हैं, वो असली वैज्ञानिक हैं, अपना, इस प्रकृति का और इस ब्रह्मांड का। तो इसीलिए मैंने जो देखा है और जो मेरी जर्नी रही है उसमें मैंने यही देखा है कि जब तक खुद से नहीं हम समझते हैं, खुद से नहीं इसमें कूदते हैं, तब तक हम भटके रहते हैं। अपने कामों के लिए चाहे तो हम तंत्र का इस्तेमाल करना चाहें तो भी हम भटके रहते हैं, क्योंकि हमें कोई ना कोई धोखा देता रहता है और हम रोते रहते हैं। तो मेरे अनुभव के आधार पर जो मैंने देखा है वो यही देखा है कि जब खुद से आप उतरते हैं तो तंत्र की परिभाषा आपके लिए बदल जाती है और इससे बेहतरीन आध्यात्मिक रास्ता आपको लगेगा ही नहीं उसके बाद कि कोई और है, क्योंकि इतना ये मज़ेदार रास्ता है, इतना इसमें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स हैं करने के लिए, समझने के लिए, कि एक आनंदमय स्थिति में हमेशा बने रहते हैं। चाहे आप कुछ कर नहीं पाते हैं पहले लेवल में या पहले स्थितियों में, बट जो आप समझ रहे होते हैं चीज़ों को तो बड़ा आपको आनंद आ रहा होता है। ये मार्ग ही ऐसा है। तो आप और एक्सप्लोर करिए कि वास्तविक तंत्र है क्या। तो वास्तविक तंत्र हम जो कहते हैं, हम तो सिद्ध हिमालयन तंत्र से बिलोंग करते हैं और उन्हीं परंपराओं से आते हैं। तो हमने राजसिक वास्तविक तंत्र को समझा है, जाना है। तो आप भी एक्सप्लोर करिए और देखिए और क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।